इस वक्त मैं अल्बर्ट एक्का यानी फ्राई लाल चौक पर हूँ और ये फ्राई लाल राजधानी रांची का हृदय स्थल कहा जाता है। इस फ्राई लाल में नेताओं के हर मुद्दे यहाँ पे उठाए जाते हैं। तमाम छात्रों का भी प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। देश या प्रदेश में कहीं भी कोई घटना घटती है तो नेताओं का आक्रोश यहाँ पे देखा जाता है। साथ ही साथ हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को देखिए। तो उस तस्वीर में जो चीज बताने जा रहे हैं, शायद ये यहाँ का स्थानीय प्रशासन और यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद को शायद उस तस्वीर से नजर बंद पड़ी है। हम आज उनकी नजरों को खोलेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर अल्बर्ट एक्का चौक पर चलने वाले राहगीरों और यहाँ पे व्यवसायियों के लिए खास क्या है। क्योंकि गर्मी का वक्त आ रहा है और गर्मी के वक्त में लोग जब पैदल चलते हैं तो मान के चलिए जिनके बैग में बोतल नहीं है यानी वाटर बोतल नहीं है तो शायद वो पानी के लिए इस अल्बर्ट एक्का चौक पर दर दर भटकते हुए नजर आते हैं। चाहे पास में लगे ठेला या होटल में जा करके वही गंदा पानी पीने पर मजबूर होते हैं या फिर 20 रुपया लगा करके एक बोतल को खरीद कर पानी पीते हैं। ऐसे में जिनके पास पैसे हैं वो तो खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन जो दुकानदार है कितना दिन तक वो पानी को खरीद कर पिएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पे आज कोयलांचल सवाल जन मुद्दों को उठाने के लिए अल्बर्ट एक्का चौक पर खड़ी है और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का स्थानीय सांसद और यहाँ का स्थानीय विधायक को कि आप जिस तरह से अपनी आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं और हर मुद्दे पर अल्बर्ट एक्का चौक आ जाते हैं, एक बार यहाँ पे स्थानीय दुकानदार पर भी नजर दौड़ा दीजिए और चलने वाले राहगीरों पर, क्योंकि गर्मी का वक्त आ रहा और ऐसे में अल्बर्ट एक्का चौक पूरा प्यासे से मर रहा है। यानी अल्बर्ट एक्का चौक पर आने वाले लोग या यहाँ पे स्थानीय दुकानदार इस गर्मी के सीजन में लोग प्यासे मरते हुए नजर आते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि ये जगह है, आप देख सकते हैं इस जगह पे यहाँ पे स्टैंड बनाया जाता है, यहाँ पे स्टैंड है, लोग गाड़ियां लगाते हैं और यहाँ पे एक मंदिर है। ये सारा कुछ सब ठीक है क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे किसी संस्था के द्वारा या फिर जिला प्रशासन के द्वारा एक प्याऊ की अति आवश्यकता समझी जा रही है। क्योंकि हर वर्ष देखने को मिलता है कि यहाँ पे लोग जब प्यासे नजर आते हैं तो शायद पानी खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं या फिर जो दुकानदार है किसी गंदा पानी पीने पर भी मजबूर हो जाते हैं या फिर खरीद कर बोतल में पानी पीते हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ का स्थानीय प्रशासन को और यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक को या फिर तमाम जनप्रतिनिधि को कि अल्बर्ट एक्का चौक पर कितना जरूरत है एक प्याऊ का। यानी सरकार अगर लगा सकती है तो लगा दे, नहीं तो सामाजिक संस्था भी आगे आकर के यहाँ पे प्याऊ का व्यवस्था कराए। क्योंकि रांची का हृदय स्थल है अल्बर्ट एक्का चौक और यहाँ पर अगर पानी का व्यवस्था ना हो तो आप समझिए कि चिलचिलाती धूप में आप प्यासे मर जाएंगे। ऐसे में एक जरूरत है अल्बर्ट एक्का चौक पर एक प्याऊ का, एक पानी टंकी का व्यवस्था करने का और यहाँ पे स्थानीय चाहे प्रशासन हो या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बात पर गौर फिक्र नहीं करते हैं। यहाँ आने वाले राहगीर वो प्यास कहाँ बुझाएंगे, शायद प्यास बुझाने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं होती है, लेकिन अगर यहाँ व्यवस्था कर दी जाए तो शायद चलने वाले राहगीरों को प्यास बुझ सकता है। आप जब यहाँ पे आती हैं प्यास लगता है तो आप कहाँ जाती है पानी पीने के लिए? नल पर। नल है यहाँ आसपास? नहीं है, आगे अपर बाजार पास है। तो आप यहाँ जब मार्केटिंग करने आती है तो यहाँ जब प्यास लगता है तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आप शहीद चौक से आगे जाती हैं अपर बाजार, उसके बाद अपना प्यास बुझाती है? उतना दूर में है तो ऐसे ही चल जाते, बोतल वाला पानी खरीद के पी लेते हैं। अच्छा, जिसके पास पैसा ना हो क्या करेगा? अब हम क्या यानी आसपास के जो गंदा होटल में जो पानी है वही पानी पीने को मजबूर हो गए। हाँ, वही वाला पाते हैं पानी। आज कोयलांचल संवाद यहाँ के जिला प्रशासन को और स्थानीय विधायक और सांसद को ये बताने और समझाने की कोशिश करने आया है कि कम से कम अल्बर्ट एक्का चौक पर एक प्याऊ का व्यवस्था किया जाए। क्या होना चाहिए ना प्याऊ की व्यवस्था? हाँ, होना चाहिए। अब तो धूप आ रहा है, लोग प्यास से तड़पेंगे, प्यास कहाँ बुझाएंगे? पानी पी के ना, पानी जब रहेगा तब तो व्यवस्था नहीं है अल्बर्ट एक्का चौक पर। हाँ, होना चाहिए। तो देख लीजिए एक महिला जब यहाँ पे आती है, आपने उनकी बातों को सुना कि जब यहाँ पे आती है जब इन्हें प्यास लगता है
तो ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर अपर बाजार जाती है और अपनी प्यास को बुझाती है, या फिर पैसा अगर इनके पास होता है तो ये खरीद करके अपने प्यास को बुझाती है। तो अब यहाँ आप अल्बर्ट एक्का चौक आते हैं, प्यास लगता है तो आप कहाँ जाते हैं अपने प्यास को बुझाने के लिए? इधर तो कहीं व्यवस्था नहीं है पानी का, तो होटल वगैरह ही कहीं चल जाते हैं। तो होटल तो जो भी होटल मिलता है उधर ही चले जाते हैं, कहीं तो उस तरह का व्यवस्था किया गया नहीं है। तो होना चाहिए ना, स्थानीय प्रशासन का व्यवस्था करना चाहिए, जनप्रतिनिधि को व्यवस्था करना चाहिए, कोई लोकल संस्था को व्यवस्था करना चाहिए। सिर्फ नेता वोट लेते हैं और बोलते हैं हम विकास करते हैं। क्या अल्बर्ट एक्का का विकास हुआ? नहीं, अभी तो हो ही रहा है, लेकिन उस जिस तरह होना चाहिए उस तरह तो नहीं दिख रहा है। पानी का व्यवस्था तो हर जगह होना चाहिए। अगर कहीं किसी को पानी प्यास लगे तो कहाँ जाएगा? इस बार गर्मी बहुत टफ होने वाला है, बहुत ज्यादा गर्मी आएगा। और अल्बर्ट एक्का चौक पे समझ लीजिए कि रांची के तमाम इलाकों के लोग आते हैं, और ऐसे में प्यास, अगर उनको प्यास लगे तो शायद प्यास बुझाने के लिए उन्हें खरीदना पड़ता है या फिर दूर जाना पड़ता है। हाँ, तो वो खरीदना ही पड़ता है। अल्टीमेट कोई होटल में जाके पानी खरीदना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी खरीदेंगे नहीं तो होटल में जाके फिर खाना खाना पड़ेगा, फिर पानी मिलेगा। तो प्याव का व्यवस्था होना चाहिए, हाँ, एकदम होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। तो चलने वाले राहगीर भी ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे प्याव का व्यवस्था होना चाहिए। चलिए, चलने वाले राहगीर है, लेकिन यहाँ पे अक्सर आप देखा करते होंगे कि ये रिक्शा वाले लोग भी खड़ा होते हैं। ये रिक्शा वाले यहीं पे अपने खड़ा करते हैं इस उम्मीद से कि कोई मुसाफिर अगर मिल जाए तो शायद 2-4 रुपया ये कमा ले, और जब इन्हें पानी भी प्यास लगता है तो शायद ये भी कहीं दूर जाते हैं। बाबा, पानी पीने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था है क्या अल्बर्ट एक्का चौक पे? अल्बर्ट एक्का चौक पे पानी का व्यवस्था है क्या? यहाँ आगे है, आगे है ना, यहाँ पे नहीं है? यहाँ पर नहीं है। नहीं। तो प्यास लगता तो कहाँ बुझाते हैं प्यास को? उसी में पीते हैं, वहाँ पर सरदना चौक बोलता है उसको। वो चौक है ना, उसी जगह। प्यास अगर ज्यादा जोर से प्यास है तो फिर तो बेहोश हो जाएंगे ना, पानी नहीं मिलेगा तो। बेहोश हो जाएंगे। पानी नहीं मिलेगा तो बेहोश है। इस बार ज्यादा गर्मी आने वाला है। हाँ, गर्मी तो ज्यादा आएगा। तो क्या यहाँ पे जो नेताजी हैं, जो नेता है, विधायक है, सांसद है, सरकार है, या फिर जो शासन है, प्रशासन है, उनसे आप मांग करते हैं कि यहाँ पे प्याव की व्यवस्था होना चाहिए? हम लोग को बात नहीं ना मानता है यार, नहीं। हम मनवाएंगे ना। हाँ, ठीक है। वो लांछन संवाद मनवाएगी। हाँ, अब जरूरत है यहाँ पे। हाँ, जरूरत है। देखिए पानी के साधन होना चाहिए ना। हाँ। देखिए, तो चलने वाले ये रिक्शा चालक भी यहाँ पे हम बात कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे प्याव की व्यवस्था होना चाहिए। चलिए, एक और तस्वीर से हम आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पे पुलिस चौकी है, वो तस्वीर देख लीजिए। और यहाँ पे पुलिस बल के जवान होते हैं, अपना ड्यूटी को निभाते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। ऐसे में ये ड्यूटी जब करते हैं, जब इन्हें भी प्यास लगता है तो ये भी शायद पानी खरीद करके ही पीते होंगे, क्योंकि अल्बर्ट एक्का चौक पर पानी पीने का, प्याव का कोई व्यवस्था नहीं है। या फिर ये भी यहाँ दूर जाते होंगे पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए, या फिर खरीद के ही पीते होंगे। आप अल्बर्ट एक्का चौक पर यानी फ्राई लाल चौक पर कई वर्षों से रह रहे हैं, प्यास बुझाने के लिए कहाँ जाते हैं? यहाँ व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो खरीद के पानी पीते हैं, और आना जाने में इधर कहूँ हो गया, ठेला में पी लिए, दुकान में पी लिए जाके। यहाँ पर दुकान में तो सही पानी होता नहीं ना? नहीं, सही तो नहीं है यहाँ पर, सही जगह कोई व्यवस्था ही नहीं है पानी का। मैन रोड में रायलाल के पास कोई भी आसपास में जाइए, कहूँ आपको पानी का व्यवस्था नहीं मिलेगा। एगो लगा हुआ संजना मोड़ में टंकी का, भी साफ होता है कि नहीं होता पता नहीं, मगर मैन रोड के क्षेत्र में एक ही जगह पानी का वहीं पर है। अच्छा, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दे कि राज्यसभा सांसद महुआ मांझी हर वार्ड में जाकर के बड़े बड़े टंकी को बैठाई है, लगाई है, और उससे लोग लाभ भी ले रहे हैं। शायद उनकी नज़र अल्बर्ट एक्का चौक पर नहीं पड़ा है। अगर महुआ मांझी जी, आप बोलांचल संवाद को देख रही हैं, इस खबर को देख करके आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस अल्बर्ट एक्का चौक पर पानी की है। लोग यहाँ पे पूरे इलाके से आते हैं, खरीदारी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं महिलाओं के गोद में, और अगर प्यास बुझानी पड़े तो चाहे खरीदने पर मजबूर होते हैं या फिर गंदा पानी पीने पर वो मजबूर होते हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ पानी का व्यवस्था होना चाहिए? स्थानीय सांसद को ध्यान देना चाहिए, स्थानीय विधायक को ध्यान देना चाहिए, या फिर यहाँ के जो लोकल प्रशासन उनको ध्यान देना चाहिए? यहाँ को सबसे पहले तो यहाँ का विधायक लोग को देखना है ये जगह की मैन रोड में, महुआ मांझी जी को भी देखना है सबको। अगर मैन रोड में पानी का व्यवस्था हो जाएगा तो आम आदमी अच्छा से रहेंगे, आम आदमी अच्छा से सब चीज करेंगे, दिक्कत नहीं होंगे। छोटे छोटे, अभी गर्मी का सीजन आने वाले, तो छोटे छोटे बच्चे आएंगे, लू मारेंगे, ये मारेंगे,
अब तो देख लीजिए अभी तक जाड़ा भी खत्म है, गर्म का मौसम आ गया। अभी पानी पीने के लिए आदमी थोड़े से परेशान है ही अभी भी। आप तो 8 साल से झेल रहे हैं इस चीज को। हाँ 8 साल से बेसिए खेल रहे हैं हम लोग को, तो मैनुअल में आज तक पानी का जगह दिखाई नहीं है गाँव। मटकी लगा हुआ था, मटकी भी हट गई। यहाँ मटकी लगाते हैं, मटकी गायब हो जाती है, पूरी जाती है, तो कहाँ पर लगाएंगे आप? तो जगह सबसे अच्छा है मंदिर के पास। हाँ तो मंदिर के पास यहाँ देखभाल के लिए है कहाँ? कोई चीज ऐसा चीज भी तो होना चाहिए, चेल अंदर में सेपरेट, कोई पिलाने वाला भी चाहिए। अब घड़ा ला के रख देंगे, किस हाथ से डाल रही है, क्या कर रहा है, कोई नहीं जान। तो चलने वाले हर राहगीर से अगर हम इस बात को पूछते हैं तो शायद सब यही बताएगा कि अल्बर्ट एक्का चौक पर कोई प्याऊ का व्यवस्था नहीं। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि कोयलांचल संवाद ने जन मुद्दा को जिस तरह से उठाया है और उठाने का काम कर रही है, निश्चित तौर पर हमारी खबरों को देख करके यहाँ का स्थानीय प्रशासन या फिर स्थानीय सांसद या विधायक या फिर सरकार जरूर इस बात को ध्यान देगी और आने वाले समय में यहाँ पे प्याऊ की व्यवस्था करेगी। क्योंकि गर्मी जिस तरह से पड़ने वाला है, लोग यहाँ पे आते हैं, उन लोगों के साथ साथ कई झोला होते हैं या फिर जो महिला आती है, महिलाओं के साथ कई बच्चे होते हैं और वो प्यास से तड़पते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर उनको जब प्यास बुझाना होता है तो शायद वो बोतल को खरीद करके प्यास बुझाती है या फिर आसपास में जो होटल है जहाँ पे गंदे पानी है पी करके अपने प्यास को बुझाती है। शायद उन्हें ये नहीं पता कि जिस पानी को पी रही है, ये पानी के पीने के बाद वो बीमार पड़ सकती है। हम इस उम्मीद से इस खबर को बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में अल्बर्ट एक्का चौक पर एक प्याऊ का व्यवस्था हो और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कोयलांचल संवाद ने जिस मुद्दा को उठाया है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस अल्बर्ट एक्का चौक पर, इस फ्राईलाल चौक पर एक प्याऊ की व्यवस्था होगी। खबर अगर अच्छी लगी तो इस खबर को दूसरों तक शेयर जरूर करें। इस खबर के लिए फिलहाल यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।